ये कथा महाभारत के वन पर्व में आती है, जब पांडव अपने अज्ञातवास और वनवास के समय कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। वनवास के दौरान अर्जुन को यह आभास हुआ कि यदि भविष्य में कौरवों से युद्ध करना पड़े, तो दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता होगी। उसी संकल्प के साथ वे उत्तर की ओर निकल पड़े और कैलाश पर्वत की तलहटी में कठोर तपस्या करने लगे। अर्जुन ने हिमालय की ठंडी वायु और कठोर वातावरण में ध्यानमग्न होकर उपवास और मौन से तप किया। उनकी साधना इतनी प्रखर थी कि देवगण भी आश्चर्यचकित हो उठे। अर्जुन का उद्देश्य केवल एक था, महादेव शिव को प्रसन्न करके उनसे दिव्य अस्त्र प्राप्त करना। अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी स्वयं शिकारी किरात के रूप में प्रकट हुए। उसी समय एक भीषण राक्षस ने अर्जुन पर आक्रमण किया। अर्जुन ने उस राक्षस से युद्ध किया, और साथ ही ये देखकर आश्चर्यचकित हुए कि शिकारी भी उसी राक्षस से लड़ रहा है। अंततः दोनों ने मिलकर उस राक्षस का वध कर दिया। युद्ध के बाद अर्जुन और उस शिकारी में विवाद हुआ कि राक्षस को किसने मारा। उस समय अर्जुन ने शिवजी को पहचान लिया और उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने अर्जुन को दिव्य अस्त्र पाशुपतास्त्र प्रदान किया। यह अस्त्र समस्त अस्त्रों का स्वामी माना जाता है और इसका प्रयोग केवल परमावश्यक स्थिति में ही संभव था। पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के बाद अर्जुन ने पुनः भगवान शिव का वंदन किया और आशीर्वाद पाकर अपने भाइयों तथा द्रौपदी के पास लौट आए। इस प्रकार अर्जुन की तपस्या न केवल उनके सामर्थ्य का प्रमाण बनी, बल्कि आने वाले महाभारत युद्ध में विजय का मार्ग भी प्रशस्त किया।